यूक्रेन में फंसी धार जिले के छोटे से गांव मांगोद की स्टूडेंट तेजस्विनी पाटीदार पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत घर लौट आई हैं। जहां तेजस्विनी ने बताया कि इस विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार ने उनकी कैसे मदद की और उनके लिए यूक्रेन में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। तो वहीं मीडिया से बातचीत में तेजस्विनी ने बताया कि पाकिस्तान और अन्य देश के लोग भी सुरक्षित वापसी और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भारत के झंडे का उपयोग कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसी धार जिले के छोटे से गांव मांगोद की स्टूडेंट तेजस्विनी पाटीदार मोदी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे गंगा ऑपरेशन के तहत शनिवार को घर लौट आई है। जहां तेजस्विनी ने बताया कि इस विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार ने उनकी मदद की। पहले सभी बच्चों को अपने अपने ठिकानों से निकाला और फिर 4 दिन तक एक होटल में ठहराया गया, जहां यूक्रेन में भारत सरकार ने रहने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था दी। तो वहीं घर वापसी पर तेजस्विनी का भव्य स्वागत भी उनके परिवार के द्वारा किया गया और सभी ने केंद्र सरकार का आभार माना। तो वहीं मीडिया से बातचीत में तेजस्विनी ने बताया कि पाकिस्तान और अन्य देश के लोग भी सुरक्षित वापसी और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भारत के झंडे तिरंगे का उपयोग कर रहे हैं और हमें देश और पीएम मोदी पर गर्व है। जैसा कि आप यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो वापस आज आपका भारत आगमन हुआ और घर पे आए हैं, तो आप इसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको वहाँ पर? वहाँ हम 4 दिन बंकर में थे। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन से बॉर्डर क्रॉस की और फिर एम्बेसी के थ्रू हम वहाँ पे 4 दिन स्टे किए। उसके बाद फ्लाइट थी तो इंडिया आए। और वहीं पे आपको भारतीय होने का क्या गर्व हुआ? आई फील वेरी प्राउड कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी हमको गंगा अभियान के थ्रू भारत वापस लेके आए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हम भारत में रहकर सुरक्षित नहीं है, तो आप तो भारत से बाहर भी जाके आए हो, तो आपको क्या लगता है कि भारत सुरक्षित है या अन्य देश कोई सुरक्षित है? भारत सुरक्षित है। और वहीं पर आप जब वहाँ गए थे तो इंडिया के तिरंगे का यूज होना भी सुनने में आया था। हाँ, हमने किया तो था। किन किन देशों के स्टूडेंटों ने इनका यूज किया था? पाकिस्तान के बच्चों ने भी इंडिया के फ्लैग का यूज किया था। हमने खुद से ड्रॉ किया था और फिर अपने बैग पे चिपका। पाकिस्तान के बच्चों ने भी इंडिया के फ्लैग का यूज किया था। हमने खुद से ड्रॉ किया था और फिर अपने बैग पे चिपका। पाकिस्तान के बच्चों ने भी इंडिया के फ्लैग का यूज किया था। हमने खुद से ड्रॉ किया था और फिर अपने बैग पे चिपका था। और वहीं शिवराज जी मामा हर बार कहने में सुर्खी में नजर आते हैं कि मामा भांजा, और उसके बाद में अपनी बहनें वगैरह कहना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज उन्होंने उनका रिश्ता प्रूफ किया है? हाँ, किया। उन्होंने अपना रिश्ता प्रूफ किया, हमको यहाँ पे सुरक्षित लाके। और आप यहाँ घर सुरक्षित पहुँचे हो, उसमें आप किसको धन्यवाद दोगे कि आज किसकी वजह से आज यहाँ सुरक्षित पहुँच पाए हो? मेरे देश को, भारत को और भारत की गवर्नमेंट को। ठीक है, आपका नाम? तेजस्विनी पाटीदार। ठीक है। जैसा कि आपकी प्यारी बिटिया यूक्रेन से घर लौटी है, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हो, किसका धन्यवाद देना चाहते हो? मेरी बेटी सुनहरे सपने लेकर यूक्रेन भेजा था इसको MBBS के लिए। 4 साल से तो बिल्कुल ठीक थी, पर अभी एकदम वॉर के वो होने की वजह से थोड़ा सा हमको भी स्ट्रेस हुआ। उस दिन 24 तारीख को इसकी फ्लाइट थी और फ्लाइट रद्द होने की वजह से हमको, और जैसे ही फोन आया कि इमरजेंसी लग गई है वहां, तो हम तो ऐसे घबरा गए कि क्या होगा। पर जब इसने बोला कि मम्मी मैं सेफ हूँ और अंदर बंकर में हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी, बिल्कुल आप बिल्कुल ही टेंशन मत लेना। और मोदी जी ने जब गंगा अभियान चलाया तो हमको थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ
कि हमारी बेटी सुरक्षित आ जाएगी। इसलिए हम मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गंगा अभियान चलाकर हमारी बेटी को सुरक्षित और बाकी दूसरे छात्र छात्राओं को भी सुरक्षित उनके घर परिवार तक पहुंचाया। ठीक है, आपका नाम? मीनाक्षी पाटीदार। जैसा कि भारत में से स्टूडेंट यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए थे, वहाँ से जो स्टूडेंट वापस अपने गांव आए हैं, उसमें किन किन प्रशासन का सहयोग रहा और आप किसे धन्यवाद देना चाहते हैं? यूक्रेन में जितने भी भारतीय छात्र फंसे हुए थे, उनको लगता नहीं था कि ये सकुशल वापस आएंगे, क्योंकि बहुत विकट परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हो गई थी। लगातार बम ब्लास्ट हो रहे थे, जिसकी खबर हमको हमारी भतीजी से मिल रही थी, तेजस्विनी से, और हम सभी परिवार के और ग्रामीण सभी तनाव में थे। इसी के तहत भारत सरकार ने जो गंगा अभियान चलाया, निश्चित ही उसके मूल में यदि अपन जाए तो माता गंगा को वैकुंठ से लाना असंभव सा था, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भगीरथ जैसा प्रयास किया एक भक्त बनकर कि मैं भारतीय छात्रों को सकुशल बिना कैजुअलिटी के भारत वापस लाऊंगा, निश्चित ही उन्होंने पूरा साकार करके दिखाया भी सही। आज हम और हमारा परिवार और समस्त ग्रामीण जन बहुत खुश हैं कि हमारी बेटियां सकुशल वापस अपने घर आ गई हैं। इसके लिए भारत सरकार ने तो प्रयास किया ही किया, साथ में सरदारपुर के प्रशासनिक अधिकारी महोदय, एसडीओ साहब, एसडीओपी साहब, थाना अमझेरा के सभी स्टाफ कर्मी, थानेदार महोदय और जिला कलेक्टर महोदय, सभी ने अकूत प्रयास किए और हमारे भाई साहब से लगातार संपर्क में बने रहे कि आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी बिटिया सकुशल वापस आएगी। कई बार भाई साहब के पास में फोन आए, कुंदन भैया के पास में, और हमें बहुत संतोष है भारत सरकार से कि उन्होंने अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम प्रयास करके समस्त भारतवासियों, जितने भी छात्र वहां पे थे, उनको सकुशल लाकर घर वालों को सभी को प्रसन्नचित्त कर दिया। हम सभी भारत सरकार का, प्रशासनिक अधिकारियों का, एयरलाइंस का, यहाँ से गए हुए चारों मिनिस्टर्स का, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह जी का, सभी भारत सरकार के सभी जितने भी इस अभियान में लगे हुए थे, उनका हृदय से साधुवाद प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम? धर्मेंद्र पाटीदार। खैर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सरदारपुर से समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।